फ्लैपरबॉर्ड काला द्वार एपिसोड 11। रक्षक की पहली रात। कथावाचन शैली रहस्यमय, धीमी, भारी माहौल। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दरवाजा बंद हो सकता है, पर उसकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। वानराह गांव में आज अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जो तूफान के बाद आती है। मीरा उस कमरे के सामने खड़ी थी जहां कभी काला द्वार खुला करता था। अब वहां सिर्फ एक साधारण लकड़ी का दरवाजा था, पर मीरा जानती थी अयान कहीं न कहीं मौजूद है। योजक चिन्ह। अमावस्या अंधेरे के भीतर। उसी समय एक और दुनिया में अयान अकेला खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा नहीं, हजारों बंद दरवाजे थे, हर दरवाजे पर अलग अलग निशान। एक आवाज गूंजी, ये तेरी पहली रात है रक्षक। अयान ने गहरी सांस ली। योजक चिन्ह। स्क्रॉ रक्षक का नियम। आवाज बोलती है, अब तू किसी एक दरवाजे का नहीं, सबका पहरेदार है। हर दरवाजा इंसानी लालच से बना है, और हर रात कोई न कोई उसे खोलने की कोशिश करेगा। अयान समझ जाता है उसकी परीक्षा अभी शुरू हुई है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फेयरफुल पहला खतरा। अचानक एक दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। दरवाजे के पीछे से एक आवाज, बस एक मौका चाहिए, मैं बदल जाऊंगा। अयान को वही आवाज लगती है जो कभी उसके दादा ने सुनी थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। फायर अयान का पहला फैसला। अयान आगे बढ़ता है। ये दरवाजा नहीं खुलेगा। वो अपना हाथ दरवाजे पर रख देता है। अंदर से चीख आती है। दरवाजा शांत हो जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हंसिया चांद बाहर की दुनिया में असर। उसी पल वानराह गांव में एक आदमी जो बरसों से गायब था, अचानक घर लौट आता है। लोग हैरान हैं। मीरा की आंखें भर आती हैं। वो समझ जाती है अयान ने अपना काम शुरू कर दिया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मीरा की नई भूमिका। रात को मीरा सपना देखती है। उस सपने में अयान खड़ा है। वो कहता है, अब तू मेरी आंखें है, जब कोई दरवाजा हिले तू मुझे बुलाएगी। मीरा नींद से जागती है। उसकी हथेली पर एक हल्का सा काला निशान उभर आया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एंड एपिसोड 11 समाप्त। नई शुरुआत। मीरा धीरे से कहती है, अब ये कहानी सिर्फ दरवाजे की नहीं, रक्षकों की है। और दूर कहीं एक और काला दरवाजा हल्का सा हिलता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्रिस्टल बॉल एपिसोड 12 में मीरा की शक्तियां। एक नया गांव, नया दरवाजा। क्या हर रक्षक अकेला होता है? काला द्वार एपिसोड 12। पहला संकेत। कथावाचन धीमा, रहस्यमय, डर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। जब रक्षक जागता है तो अंधेरा भी रास्ता ढूंढने लगता है। रात के ठीक 3:07 बजे मीरा की नींद अचानक खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे में अजीब ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य चीज हवा को छूकर निकल गई हो। मीरा ने अपनी हथेली देखी। वहां बना काला निशान अब पहले से ज्यादा साफ था। पहला संकेत। मीरा के कानों में एक फुसफुसाती आवाज गूंजी, पूरब, पुराना कुआं। मीरा हाँफ उठी। ये उसकी आवाज नहीं थी, ये अयान भी नहीं था। अमावस्या अयान की दुनिया। उधर दरवाजों की दुनिया में अयान खड़ा था। एक के बाद एक दरवाजे हिल रहे थे, लेकिन एक दरवाजा बाकी सबसे अलग था। उस पर खून से बना एक तीर पूरब की तरफ इशारा कर रहा था। अयान का सीना भारी हो गया। ये चेतावनी है, वो बुदबुदाया। पुराना कुआं। मीरा अकेले गांव के पुराने कुएं के पास पहुंची। लोग कहते थे, इस कुएं में पानी नहीं, यादें गिरती हैं। मीरा जैसे ही झांकती है, कुएं से एक काली धुंध ऊपर उठती है। फेयरफुल भयानक दर्शन। धुंध के भीतर मीरा को एक बच्चा दिखता है। वही बच्चा जो 20 साल पहले इस कुएं में गिर गया था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली। बच्चा मुस्कुराता है। दरवाजा खुल गया है दीदी। बेल अयान का हस्तक्षेप। अचानक मीरा के कानों में अयान की आवाज गूंजती है, पीछे हट। मीरा जैसे ही पीछे हटती है, कुआं जोर से कांपता है और अंदर से एक भयानक चीख निकलती है। सच्चाई का टुकड़ा। अयान समझ जाता है ये कोई आम दरवाजा नहीं, ये अधूरा द्वार है जो पूरी तरह खुला नहीं, पर बंद भी नहीं। ऐसे द्वार रक्षकों के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। मीरा का डर। मीरा रोते हुए कहती है, अगर ये खुल गया तो। अयान की आवाज भारी हो जाती है, तो सिर्फ गांव नहीं, पूरा समय टूट जाएगा। एंड एपिसोड 12 समाप्त। डर का नया स्तर। कुएं के अंदर एक आखिरी आवाज गूंजती है, 3 रातें बची हैं। मीरा पीछे मुड़कर देखती है।
कुएं के पत्थर पर 3 गहरी खरोंचें उभर चुकी थीं। काला द्वार एपिसोड 13। अधूरे द्वार का सच। कथावाचन भारी, रहस्यमयी, भावनात्मक डर। कुछ दरवाजे गलत समय पर खुलते हैं और कुछ कभी बंद ही नहीं होते। रात गहरी होती जा रही थी। पुराने कुएं के चारों तरफ अब हवा भी नहीं चल रही थी। मीरा वही खड़ी थी और कुएं की दीवार पर बनी 3 खरोंचें धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। पहली रात की शुरुआत। मीरा फुसफुसाए, अयान, ये बच्चा कौन है? कुछ पल बाद अयान की आवाज आए, वो बच्चा नहीं है, वो पहला बलिदान है। मीरा के हाथ कांप गए। स्क्रॉ 20 साल पुराना सच। अयान ने सच बताया। 20 साल पहले इसी गांव में एक द्वार खुला था। गांव वालों ने डर के मारे उसे बंद करने की कोशिश की। पंडित रुद्रनाथ ने कहा था, एक मासूम चाहिए, वरना द्वार भूखा रहेगा। फेयरफुल फेस भयावह फैसला। गांव वालों ने एक बच्चे को चुना, उसे इस कुएं में उतारा गया। लेकिन डर के कारण उन्होंने रस्सी खींच ली। बच्चा पूरा नहीं गिरा और द्वार पूरा नहीं खुला। यही कारण था अधूरा द्वार। बच्चे की आत्मा। मीरा की आंखों के सामने कुएं से वही बच्चा फिर उभरा। अब उसका चेहरा आधा इंसान आधा साया था। वो बोला, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। फायर अयान की चेतावनी। अयान की आवाज गूंजी, मीरा ध्यान से सुन, 3 रातों में ये द्वार पूरा खुलेगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं भी उसे रोक नहीं पाऊंगा। चुनाव का समय। मीरा रो पड़ी, तो इसे बंद कैसे करेंगे? अयान चुप हो गया, फिर बोला, इस बार बलिदान मासूम नहीं होगा, इस बार रक्षक को कीमत चुकानी होगी। मीरा सन रह गई। पहली खरोंच मिटती है। अचानक कुएं की दीवार पर एक खरोंच अपने आप मिट गई। बच्चा चिल्लाया, एक रात कम हो गई। हवा तेज चलने लगी। एंड एपिसोड 13 समाप्त। सबसे बड़ा ट्विस्ट। मीरा समझ गई, हर रात उसे कुछ छोड़ना होगा। सवाल ये था, वो क्या छोड़ेगी और आखिरी रात कौन बचेगा? काला द्वार एपिसोड 14। पहली कुर्बानी। कथावाचन गहरा, भावनात्मक, डर के साथ दर्द। दरवाजे खून से नहीं, यादों से बंद होते हैं। रात के ठीक 12 बजे पुराना कुआं फिर से कांप उठा। मीरा अकेली खड़ी थी, हाथ में जलती हुई एक पुरानी लालटेन। कुएं की दीवार पर अब सिर्फ 2 खरोंचें बची थीं। अमावस्या। अयान की चेतावनी। अयान की आवाज पहले से कमजोर लग रही थी। मीरा, आज पहली कुर्बानी देनी होगी। मीरा ने कांपते हुए पूछा, क्या छोड़ना होगा? कुछ पल की चुप्पी, फिर अपना सबसे सुरक्षित सच, छुपा हुआ सच। मीरा की आंखों में पुरानी यादें उभर आईं। एक रात, आग और उसकी छोटी बहन। मीरा फुसफुसाए, मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। उसकी बहन अंदर थी। फेयरफुल फेस साया जागता है। कुएं से काली धुंध बाहर आने लगी। बच्चे की आवाज, सच बोलो तो मैं सुनूंगा। मीरा रोते हुए चिल्लाए, हाँ, मैं डर गई थी। फायर। पहली कुर्बानी पूरी। मीरा का सीना जलने लगा। उसकी हथेली से काला निशान निकलकर कुएं में गिर गया। कुएं की एक खरोंच पूरी तरह मिट गई। बच्चा चीखा, एक कीमत चुकाई गई। अयान का टूटता नियम। अचानक दरवाजों की दुनिया में अयान को तेज दर्द हुआ। उसके सीने पर नई दरार उभर आई। वो समझ गया, मीरा की कुर्बानी उसकी ताकत भी ले रही है। डरावनी सच्चाई। अयान बुदबुदाया, ये द्वार रक्षक को भी खा सकता है। मीरा ने पूछा, तो फिर? अयान की आवाज कांप गई, तो फिर ये आखिरी रात हम दोनों की होगी। एंड एपिसोड 14 समाप्त। भावनात्मक डर। मीरा पीछे मुड़ती है। कुएं के अंदर बच्चा मुस्कुरा रहा था। अब उसके चेहरे पर पूरा इंसानी भाव था और दीवार पर सिर्फ एक खरोंच बची थी। काला द्वार एपिसोड 15। आखिरी रात। कथावाचन बहुत धीमा, भारी, भावनात्मक, जोड़ भय। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब आखिरी दरवाजा बंद होता है तो कोई न कोई हमेशा पीछे रह जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के 3 बजे पूरा गांव जैसे थम गया। कुत्ते भी नहीं भौंके, हवा भी सांस रोककर खड़ी थी। पुराने कुएं के पास मीरा और अंधेरा आमने सामने थे। दीवार पर एक आखिरी खरोंच धीरे धीरे गहरी हो रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या। बच्चे का असली रूप। कुएं से वो बच्चा बाहर आया। अब वो बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में हजारों लोगों की परछाइयां थीं। वो बोला, 3 रातें पूरी हुई, अब दरवाजा या तो बंद होगा या दुनिया बदल जाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अयान की सच्चाई। अयान की आवाज बहुत दूर से आए, मीरा,
सुन, ये अधूरा द्वार मेरा पहला असफल पहरा था, और इसे बंद करने के लिए मुझे ही पूरा होना होगा। मीरा सन रह गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लाउडली क्राइंग मीरा का इनकार। मीरा चीखी, नहीं, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। कुएं की दीवार हिलने लगी। बच्चा मुस्कुराया, तो फिर उसे चुनो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आखिरी चुनाव। अचानक मीरा के सामने दो रास्ते खुले। अयान को छोड़ दे, गांव बचे। अयान को बचा ले, द्वार खुले। मीरा कांपती आवाज में बोली, अगर मैं खुद को दूं तो। एक पल की खामोशी, फिर अयान बोला, तब रक्षक मरता नहीं, वो बांट दिया जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर, अंतिम कुर्बानी। मीरा ने आंखें बंद की, अपने माथे को कुएं की दीवार से लगा दिया। उसकी सारी यादें रोशनी बनकर बाहर आईं। कुएं के अंदर तेज चीख गूंजी, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दरवाजा बंद। जोरदार आवाज, धड़ाम। कुएं की दीवार साधारण पत्थर बन गई। बच्चा गायब। अंधेरा शांत। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्यास्त, सुबह की सच्चाई। सुबह गांव सुरक्षित था। मीरा वहीं बैठी थी, जिंदा, पर उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। एक लड़का पास आकर बोला, आप ठीक हैं? मीरा मुस्कुराई, मुझे अपना नाम नहीं पता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड एपिसोड 15 समाप्त। सीजन 1 एंड। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। दूर किसी और गांव में एक और कुआं हल्का सा काला द्वार। एपिसोड 16 सीजन 2। जब यादें लौटती नहीं। कथावाचन शांत शुरुआत, अंदर ही अंदर बेचैनी। कुछ बलिदान दरवाजे बंद कर देते हैं, और कुछ इंसान को खाली छोड़ देते हैं। सुबह की धूप वानराह गांव पर फैल चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग, आवाजें, चूल्हों का धुआं। लेकिन गांव के बीच एक औरत बैठी थी, जिसे कोई नहीं जानता था। वही मीरा। बिना पहचान की जिंदगी। मीरा अब भी जिंदा थी, चल फिर सकती थी, बोल सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में बीते कल का कोई नाम नहीं था। गांव वाले उसे कुएं वाली औरत कहने लगे। मीरा को ये नाम अजीब नहीं लगा, क्योंकि नाम अजीब लगने के लिए याद होनी चाहिए। अमावस्या, दरवाजों की दुनिया में बदलाव। उधर अयान की दुनिया। हजारों दरवाजे अब पहले जैसे नहीं थे। कुछ पर मीरा का नाम खुदा हुआ था, कुछ पर उसका चेहरा उभरा था। अयान घबरा गया। उसकी यादें मरी नहीं हैं, वो बिखर गई हैं। पहला झटका। मीरा को अचानक एक सपना आया। सपने में एक दरवाजा था, उस पर लिखा था, माँ। मीरा जैसे ही उस दरवाजे को छूती है, उसके सिर में तेज दर्द होता है, और एक आवाज गूंजती है, रक्षक की कीमत अभी बाकी है। फेयरफुल, नया खतरा। गांव के बाहर एक पेड़ सूखने लगा। उसके नीचे काला पानी जमा हो गया। पंडित रुद्रनाथ का पुराना शिष्य गांव में लौट आया। उसने फुसफुसा कर कहा, कुएं वाला द्वार बंद हुआ है, पर जड़ नहीं जली। अयान का फैसला। दरवाजों की दुनिया में अयान ने पहली बार एक नियम तोड़ा। उसने एक दरवाजा खोला। वो दरवाजा मीरा की एक याद था। अयान बोला, अगर उसे बचाना है तो मुझे फिर इंसानी बनना होगा। एंड एपिसोड 16 समाप्त। नई शुरुआत, नया खतरा। मीरा नींद से जागी। उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। वो बुदबुदाए, अयान। और बहुत दूर एक काला द्वार धीरे धीरे फिर से सांस काला द्वार। एपिसोड 17। लौटती हुई पहली याद। कथावाचन धीमा, रहस्यमयी, अंदर से टूटता हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यादें लौटती नहीं, वो रास्ता मांगती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह का समय था। मीरा नदी के किनारे बैठी थी, पानी में अपना चेहरा देख रही थी। चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन नाम अब भी अजनबी था। अचानक पानी में एक परछाई हिली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली झलक। मीरा ने पानी छुआ, उंगलियां कांप गईं। पानी में उसे एक लड़का दिखाई दिया, थका हुआ, आंखों में दर्द, सीने पर दरार। मीरा के होंठ हिले। या नाम अधूरा रह गया। उसके सिर में तेज दर्द उठा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या, दरवाजों की दुनिया टूटती है। अयान घुटनों के बल बैठ गया। उसने जो दरवाजा खोला था, उसकी कीमत शुरू हो चुकी थी। दरवाजों की दीवार पर खून जैसी दरारें फैलने लगीं। एक आवाज गूंजी, रक्षक ने सीमा तोड़ी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नया रक्षक। उसी पल एक और जगह, पहाड़ी इलाका। एक लड़की जलते हुए मंदिर के सामने खड़ी थी। उसकी हथेली पर नया निशान उभर रहा था। वो फुसफुसाए, मुझे बुलाया गया है। उसका नाम था इरा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
फेयरफुल मीरा की याद लौटती है। मीरा अचानक घबरा गई। उसने अपने सिर को पकड़ा। आंखों के सामने आग, कुआं, अंधेरा और एक आवाज, अगर डर लगी हो तो मेरा नाम लेना। मीरा रोते हुए चिल्लाए, अयान। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर दरवाजा हिलता है। मीरा के चिल्लाते ही गांव के बाहर सूखा पेड़ टूटकर गिर पड़ा। उसके नीचे एक पत्थर पर लिखा उभरा, दूसरा द्वार जाग रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अयान की गलती। अयान ने दरवाजों की दुनिया में अपना हाथ खींच लिया। वो समझ गया, एक याद लौटने के साथ एक नया द्वार खुल चुका है। वो बुदबुदाया, मैं उससे बचाना चाहता था, पर मैंने रास्ता खोल दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड एपिसोड 17 समाप्त। खतरनाक संतुलन। मीरा हाँफ रही थी। अब उसे याद था डर कैसा लगता है। और दूर पहाड़ों में इरा ने अपनी आंखें खोली। उनमें वही अंधेरा चमक रहा था। काला द्वार एपिसोड 18। दूसरे द्वार की पहली रात। कथावाचन रहस्यमय। डर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब एक याद लौटती है तो कहीं और कोई दरवाजा जाग जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हंसिया चांद। पहाड़ों की रात। पहाड़ी इलाका पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। तेज हवा चल रही थी, जैसे कोई पहाड़ों से नाम लेकर बुला रहा हो। इरा जलते हुए मंदिर के सामने खड़ी थी। उसकी हथेली पर बना काला निशान अब धड़क रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इरा का बुलावा। इरा के कानों में एक भारी आवाज गूंजी, तू चुनी गई है, क्योंकि तू डर से भागी नहीं। इरा ने कांपते हुए पूछा, किसके लिए? हवा थम गई। फिर दूसरे द्वार के लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरा द्वार। मंदिर के पीछे जमीन धीरे धीरे धंसने लगी। पत्थरों के नीचे से एक गोल पत्थर निकला। उस पर बना था टूटा हुआ चिन्ह। इरा ने जैसे ही उसे छुआ, पूरी पहाड़ी एक पल के लिए काली पड़ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फेयरफुल पहली चीख। इसी समय गांव में मीरा को अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई। उसने अपने कान ढक लिए, क्योंकि उसे किसी अनजान लड़की की चीख सुनाई दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या। अयान की बेचैनी। दरवाजों की दुनिया में अयान खड़ा नहीं रह पाया। उसने देखा एक नया दरवाजा अपने आप बन रहा है, लेकिन उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। अयान घबरा गया। ये बिना नाम का द्वार है, ये नियमों से बाहर है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फायर। इरा की पहली परीक्षा। इरा के सामने 3 परछाइयां उभरी। तीनों ने एक साथ कहा, जिसे बचाओगी वही तुम्हें तोड़ेगा। इरा ने आंखें बंद की। उसने एक परछाई की ओर कदम बढ़ाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कीमत शुरू। जैसे ही इरा ने परछाई को छुआ, उसकी हथेली से काला निशान फैलकर कलाई तक पहुंच गया और पहाड़ी पर एक पुराना मकान अपने आप ढह गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मीरा और अयान का जुड़ाव। मीरा ने बुदबुदाया, वो अकेली नहीं है। उसी पल अयान ने भी कहा, अब हम 3 हो गए हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड एपिसोड 18 समाप्त। नया संतुलन, नया डर। पहाड़ों में दूसरा द्वार धीरे धीरे खुल रहा था और पहली बार किसी द्वार ने खुद फुसफुसाया, मैं काला द्वार। एपिसोड 19। बिना नाम वाला द्वार। कथावाचन ठंडा, रहस्यमयी, लगातार बेचैनी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जिस चीज का नाम नहीं होता वो सबसे पहले पहचान छीनती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या। पहाड़ों की गहराई। रात और गहरी हो चुकी थी। इरा टूटे मंदिर के पीछे पत्थर के उस गोल चिन्ह के सामने खड़ी थी। अब वो चिन्ह धीरे धीरे धड़क रहा था, जैसे कोई दिल हो। उस पर अब भी कोई नाम नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अयान की चेतावनी। दरवाजों की दुनिया में अयान ने उस द्वार को देखा। उसके चारों ओर कोई नियम नहीं लिखा था, कोई सीमा नहीं। अयान कांप गया। ये वो द्वार है जो नाम मांगता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इरा का अतीत। अचानक इरा के सामने एक दृश्य उभरा। एक छोटा शहर, एक अस्पताल और एक बच्चा जो जन्म लेते ही मर गया। डॉक्टरों ने कहा था नाम रखने से पहले ही। इरा घुटनों पर बैठ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फेयरफुल। सच्चाई का वार। आवाज गूंजी, तू नामहीन दर्द से बनी है, इसलिए तू मुझे पूरा कर सकती है। इरा चिल्लाए, नहीं। लेकिन पत्थर और तेज धड़कने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या। मीरा की पहचान हिलती है। उधर मीरा को अचानक अपना नाम
फिर से अजनबी लगने लगा। उसने शीशे में खुद को देखा। चेहरा वही था, लेकिन अंदर कुछ खिसक रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फाय नाम की कीमत। अयान चिल्लाया, इरा सुन, इस द्वार को नाम मत देना। जो इसे नाम देता है वो खुद गुम हो जाता है। इरा ने कांपते हाथों से पत्थर को छुआ। उसके होंठ हिले। अगर नाम न दूं तो ये भूखा रहेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहली कीमत। इरा के माथे पर एक नई लकीर उभरी। पहाड़ों में 3 लोग एक साथ बेहोश हो गए और पत्थर पर पहली बार एक अक्षर उभरा, ए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीनों रक्षक। मीरा ने दर्द से आंखें बंद की। अयान ने नियमों की किताब फेंकी। तीनों ने एक साथ महसूस किया, संतुलन टूट चुका है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड एपिसोड 19 समाप्त। भूख की शुरुआत। पत्थर की धड़कन अब शांत नहीं थी। वो बोल उठा, नाम चाहिए, पूरा नाम। और दूर कहीं एक तीसरा द्वार हिलने लगा। काला द्वार। एपिसोड 20। नाम की पहली मौत। कथावाचन बेहद धीमा, भारी, अनहोनी की आहट। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जब कोई दरवाजा नाम मांगता है तो बदले में सांसें लेता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या। पहाड़ों में सन्नाटा। रात अचानक बहुत ज्यादा शांत हो गई। ना हवा, ना पत्तों की आवाज। इरा उस पत्थर के सामने खड़ी थी जिस पर अब साफ लिखा था, ए। बस एक अक्षर, लेकिन उसी अक्षर से पूरी पहाड़ी कांप रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अयान बनाम नियम। दरवाजों की दुनिया में अयान पहली बार चिल्लाया, रुको। उसने नियमों की दीवार पर हाथ मारा। दरारें फैल गईं। एक आवाज गूंजी, रक्षक ने विद्रोह किया है। अयान ने जवाब दिया, अगर नियम किसी को मारते हैं तो मैं नियम नहीं मानता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नाम की भूख। पत्थर की आवाज इरा के कानों में उतर गई। पूरा नाम, पूरा अस्तित्व। इरा रो पड़ी, मैं किसी को नहीं मारना चाहती। आवाज ठंडी थी, तू नहीं मारेगी, नाम मारेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फेयरफुल। पहली मौत। उसी पल पहाड़ी के नीचे बसे गांव में एक बूढ़ा आदमी नींद में करवट बदलता है। उसके होंठ हिलते हैं। इरा। और उसकी सांस वहीं रुक जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कीमत पूरी होती है। पत्थर पर दूसरा अक्षर उभरता है, र। अब लिखा था, इत। इरा चीख पड़ी। उसके हाथों से काला निशान सीधे दिल की तरफ बढ़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अमावस्या। मीरा टूटती है। मीरा ने दूर से उस मौत को महसूस किया। उसकी आंखों के सामने कुएं का दृश्य लौटा। वो फुसफुसाए, ये वही रास्ता है जहां से मैं गुजरी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अयान का डर। अयान समझ गया, अगर नाम पूरा हुआ तो इरा नहीं बचेगी, और अगर नाम अधूरा रहा द्वार भूखा रहेगा और मौतें बढ़ेंगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फाय। आखिरी चेतावनी। अयान ने इरा से कहा, अगर अगला अक्षर आया तो कोई भी रक्षक नहीं बचेगा। पत्थर की धड़कन तेज हो गई। उस पर तीसरा अक्षर उभरने लगा, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एंड एपिसोड 20 समाप्त। पहली मौत। स्थायी डर। पहाड़ों में एक कुत्ता जोर से रोया और पत्थर फुसफुसाया, नाम अधूरा है और मैं अभी भूखा हूँ। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल की धड़कन बदल दी हो तो समझ लो ये सिर्फ कहानी नहीं थी। स्टोरी लूप इंडिया पर हर कहानी एक चक्कर है जो खत्म होकर भी दोबारा शुरू होता है। अगला राज, अगला डर, अगली रात सबसे पहले देखने के लिए अभी स्टोरी लूप इंडिया को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो बाहर निकलने की कोशिश करता है वो ही इस लूप में फंस जाता है।